हमारा छोटा भाई है, कभी कहते हैं पाकिस्तान हमारा बच्चा है, हम पाकिस्तान के बाप हैं। तो कौन सा बाप और कौन सा बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे भाई या अपने बच्चे को भिखारी कहता है? आप लोग जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, फिर यहाँ से भी आपको जाहिर है उसी तरह की जबान में जवाब मिलता है। आप दूसरे की इज्जत करेंगे तब ही आपको इज्जत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में एम्बेसी बना देने का ये मकसद नहीं होता है, ये मतलब नहीं निकलता कि आपने पाकिस्तान को एक्सेप्ट भी कर लिया है। जब तक आप पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये टेंशंस चलती रहेंगी। लद्दाख के लिए यहाँ पे कोई मिठाइयां बांट रहा है, ना कोई खुश हो रहा है। हमें तो कोई खुशी नहीं, मुझे नहीं पता क्या इस तरह के थोड़े बहुत लोग जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे अगर आपको नजर आते हैं तो वो तो दोनों तरफ है। अगर हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके यहाँ से भी जो है, आपके समेत मेजर साहब आप भी उनमें शामिल हैं जो अपने ट्विटर पे ऐसी चीजें लिखते हैं जिससे लगता है कि आपको खुशी हुई है, कोई चीज गलत हो गई है पाकिस्तान में। तो ये चीजें, ये माइंडसेट तो दोनों तरफ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन उतनी परसेंटेज नहीं है। मुझे खुशी है कि ज्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो अच्छा सोचते हैं और जो चाहते हैं कि सब कुछ ना हो। चाइना के साथ जो लद्दाख में आप लोगों के साथ हो रहा है उसका हमें भी अफसोस है और हम चाहते हैं कि ये टेंशन खत्म हो और ये चीज इस तरह से आगे ना बढ़े। और आप लोग हथियार खरीदने में इतना पैसा लगा देते हैं, वही पैसा अपने लोगों पे लगाएं। आपके लोगों की हालत आप देखें, हमारी जैसी। हम नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ सब जो है 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि टेंशन दोनों कंट्रीज में है, दोनों पैसा जो है वो हथियारों पे लगाते हैं बजाय इसके कि अपने लोगों को खाना दें, शेल्टर दें। बारिश में धूप में लोग पड़े होते हैं, उनकी हालत खराब है, लेकिन हमारे ऐसा कोई भी नहीं सोचता। हमारी कोशिश और मीडिया की भी यही कोशिश होती है कि नेगेटिव जाए और हर हाल में इस चीज को बढ़ावा दे। बिल्कुल बिल्कुल। आरजू काज़मी साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी बढ़िया सोशल साइंस की स्पीच दी। अगली बार वैकेंसी होगी दिल्ली के किसी अच्छे स्कूल में, हम आपको अपॉइंट करवाएंगे टीचर, क्योंकि आपने बड़े अच्छी तरीके से सोशल साइंस के बारे में हमें सब कुछ बताया। मैं 2 बातें आपको बताता चलूँ ना। पहली चीज़, आपने बोला कि हिंदुस्तान जंगी हथियार खरीदता है और अपने जो गरीब लोग हैं, जो मुफलिस हैं, उन पर क्यों नहीं खर्च करता भारत। तो मैडम, ऐसा है कि हमारे 2 नेबर हैं, एक पाकिस्तान एक चाइना, और दोनों हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने हमसे मोहब्बत करी 1947-48 में मोहब्बत करी, 62 में मोहब्बत करी, 65 में मोहब्बत करी, 67 में मोहब्बत करी, 71 में मोहब्बत करी, 1999 में मोहब्बत करी, 26/11 में मोहब्बत करी, 1993 में मुंबई में मोहब्बत करी, और हजारों बार ऐसी मोहब्बतों का इजहार करा है। क्या करें, थोड़े से मजबूर हैं। और जहां तक नेपाल की बात है, नेपाल ने अपने मैप बदले। नेपाल ने बड़े जोरों शोरों से अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये वो, लिपू लेक हमारा है और ये हमारा है, काला पानी वगैरह, सारा कुछ नेपाल ने करा। अच्छा हुआ ये कि 4-5 दिन पहले एक चाइनीज पॉलिटिकल ऑफिसर बॉर्डर गार्ड्स के साथ आया नेपाल के अंदर। इसमें से कुछ कहानी मीडिया में आ गई है और कुछ कहानी है जो सुनी सुनाई है। वो आया, एसयूवी के ऊपर खड़ा हुआ, उसके साथ एक ट्रांसलेटर था। उसने नेपाली सिटीजन्स को क्या बोला कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आप कल तक नेपाली थे, आज आप चाइनीज हो चुके हैं। उनकी ऐसे करके सिटीजनशिप चेंज कर दी। नेपाल जो अपने नक्शे बदल रहा था एक इंडिया के ऊपर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए, चाइना के कहने पे उसी चाइना ने नेपाल के इतने सारे गांव यूं हड़प लिए। आज वो नेपाली सिटीजन्स चाइनीज हो गए हैं। तो साफ सीधी बात है, पाकिस्तान के साथ भी यही कर रहा है। मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास। जनरल जीडी बख्शी सर, हमने ये देखा है कि जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग है, मेरा सवाल आपसे बड़ा साफ और क्लियर है सर कि सोशल मीडिया पे आपका भी बहुत तगड़ा अच्छा प्रेजेंस है। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि ऐसी क्या बात है, जो लोग कश्मीर कश्मीर करते थे, उन्होंने कश्मीर, पाकिस्तानियों ने कश्मीर करना क्यों बंद कर दिया सर? दिन में जो 10 बार सिर्फ कश्मीर करते थे प्रोफेशनल, और यहां तक कश्मीर करते थे कि साहब नवाज शरीफ ने झूठ बोल दिया कि मैं कश्मीरी हूं। सारे के सारे मीरपुर वाले बोलते हैं हम कश्मीरी हैं, जबकि उनको एक लफ्ज कश्मीरी का नहीं आता। दे ऑल स्पीक सम वेरिएंट ऑफ पंजाबी। इन लोगों ने बोल दिया कि साहब हम भी कश्मीरी हैं। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं सर कि कश्मीर की मोहब्बत कहां गई पाकिस्तान की? अब सब लद्दाख लद्दाख हो रहा है, ये क्या चक्कर है सर? एक्चुअली गौरव, मुझे तो बड़ा रिलीफ लग रहा है पाकिस्तान से जो कश्मीर की कैकोफनी, जो कश्मीर का फटा चीथड़ा रिकॉर्ड
चले जा रहा है पिछले 73 सालों से। कुछ तो उसकी ट्यून में चेंज हुआ, कुछ तो इनको नया सेलिब्रेट करने को मिला अपनी तरफ से। और देखिए हमारे यहाँ एक जानवर है, उसे कहते हैं हाइना। हाइना ये लोमड़ और गीदड़ जात के बीच की चीज है। और हाइनास जो है ये बड़ी अजीब तरह से हंसते हैं साहब। कभी जंगल में इनकी आवाज सुने। इनकी खसूसियत ये होती है कि जब दो शेर बड़े जानवर लड़ रहे होते हैं तो ये जो है ये साइड पे आके बड़ी आतुरता से बैठ जाते हैं कि कौन गिरेगा कौन मरेगा, तो ये उस पे झपट्टे मारेंगे, उसका मीट खा के दौड़ेंगे, क्योंकि जीते जागते तो उसको वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये हाइना एक्ट करने के माहिर है। और जब भी भारत का चीन से कुछ हुआ है, झगड़ा हुआ है, हमारी तू मैं हुई है, ये लाल टपकाए हाइनास की तरह साइड में बैठ जाते हैं। और अब तो इनके जो तमाम ट्विटर आर्टी हैं वो ये हाइना एक्ट पे लगे हुए हैं। उनको बड़ा खुशी हो रही है कि वो समझ रहे हैं कि शायद चीन ने हिंदुस्तान को बड़ी गफलत में डाला है। ये बेचारों को ये नहीं पता कि इनके आका पिट चुके हैं और खिसियानी बिल्ली की तरह वो छुपा रहे हैं कि उनको चोट लगी। उन्होंने बड़ा एक क्लेवर एक्ट किया कि साहब जो हमारा 1996 का अकॉर्ड था जिसके तहत फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं हो सकती बॉर्डर के 2 किलोमीटर आले द्वाले, जिदा पंजाबी च कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि साहब बेसबॉल बैट में कांटे की तार लपेट ली, कील लगा दिए और नुकीले पत्थर ले आए, आयरन रॉड्स ले आए और हमारे जवानों पे हमला कर दिया। धोखे से पकड़ा 15-16 की रात को। गलती से इन्होंने हमारे सीओ साहब को घायल कर दिया। अब किसी भी पलटन में, और वो पंजाबी पलटने भी बिल्कुल हमारी जैसी ही हैं, अगर सीओ साहब को आप हाथ लगा दो तो पलटन तो बौखला जाती। वो पलटन पगला गई, उसके लड़के आसपास के भी लड़के वो जाके टूट पड़े। और कोई 400 बाशिंदे थे चीन के सिपाही, अब हाइट में बेचारे छोटे हैं। हमारे सरदार 6-6 फुट्टे हैं, हमारे बिहारी भी तगड़े हैं। वो बड़ी मार लगाई साहब, बड़ी मार लगाई। उनके कोई 46 बंदे अफराद जो है बेचारे शहीद हो गए। अब वो छुपाते फिर रहे हैं। हमने तो अपने शहीदों को नमन दिया, सब कुछ किया। चीन वाले जो हैं अभी तक वो बता नहीं पाए हैं। अब खिसियानी बिल्ली की तरह जो पाकिस्तान में चीन की पूजा करने वाले हैं, जो चीन को अपना नया आका मानते हैं, और इमरान खान साहब तो अमेरिका को बोल रहे हैं अमेरिका दफा हो, अब हमारा नया एलाई है चीन, और ओसामा बिन लादेन अब हमारा शहीद हो गया। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसके तुमने पैसे देने बंद किए, पैसे फेंकने बंद किए। एक पंजाबी में लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं, एक खेल होता है मत्था टेको ते पैसा चुको। तो ये मत्था टेक के चीन को पैसा चुक रहे साहब। और क्या कहा जाए। जी